मैं माफी चाहती हूँ दादाजी, लेकिन मुझे ये बात मंजूर नहीं। बहू चिकी को लेकर पहले ही दिन से नादानी और मनमानी करती आई, बिना जान पहचान के उसे पार्क से घर ले आई, उसका इतना ख्याल रखा कि लल्ला का ख्याल रखना भूल गई। दादाजी, जहां तक चिकी की सहायता करने की या उसकी मदद करने की बात है तो वो हम करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन उसे गोद लेने की क्या जरूरत है? बहुत से फैसले ऐसे होते हैं जो हम लोग भावुक होकर नहीं ले सकते, उनके बारे में सोचना पड़ता है। आप प्लीज शांत हो जाइए। मुन्ना तू रहने दे बेटा, बहू को समझाने के बजाय तू मुझे समझा रहा है। माँ बात को कहां से कहां ले जा रही? आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। मुन्ना, अब तुम्हारी बात सुन। हरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही। प्रेम और ममता दोनों में बहुत अंतर हो गया है। चिकी के लिए बहू के मन में जो है वो प्रेम है, हमदर्दी है, लेकिन लल्ला के लिए जो है वो ममता है। वही हाल हम सबका है। चिकी का भला हम सभी चाहते हैं, लेकिन जे गोद लेने वाली बात, इससे मैं सहमत ना हूं। ये काम उतना आसान ना है जितना दिखते हैं। किसी गैर को अपना मानना और अपना बनाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। बहू, तुम्हारे को पता है कि तू दिल की बहुत अच्छी है, तू हमेशा अपने से पहले दूसरों का भला सोचती है, लेकिन म्हारे को इसमें कोई भला नजर ना आवे है। थारे से बड़ा हूं मैं, दुनिया देखी है मैंने, लेकिन इस बात को अपने दिमाग से निकाल। मुन्ना, चिकी को उस संस्था में भेजने की बंदोबस्त कर। माँ, चाय। माँ, आपने बुलाया था मुझे? सॉरी माँ, वो अनन्या को होमवर्क करा रही थी ना, इसलिए देर हो गई। बताइए। देख बेटा, तू तो अच्छी तरह से जानती है कि मुझे कोई बात घुमा फिरा के करने नहीं आती, इसलिए मैं जो कुछ भी कहूंगी साफ साफ कहूंगी। स्कूल में तेरी छुट्टी तो जल्दी हो जाती है ना, तो फिर तू देर से घर क्यों आती है? देख, तेरे देर से घर आने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस बात पर मुझे आपत्ति है कि तूने मुझसे कोई बात छुपाई। माँ, वो मुझे लगा था कि आप सबको पता चलेगा तो आप सब नाराज होंगे मुझसे, खासतौर से शौर्य, क्योंकि मैं स्कूल में अनन्या की वजह से रुकती हूँ। माँ, उसकी टीचर बता रही थी कि अनन्या का पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है और वो बाकी बच्चों से भी बहुत पीछे है। बहुत देर से समझ आती हैं उसे सारी चीज़ें, इसलिए माँ मैं स्कूल में रुकती हूँ ताकि उसकी मदद कर सकूँ। मदद कर सके या नजर रख सके? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बिल्कुल नहीं पता है कि अनन्या कितनी जिद्दी हो गई। ना उसे पढ़ाई करनी है, ना ड्राइंग करनी है, कुछ भी नहीं करना है उसे। देख बेटा, अगर तेरे डर और दबाव में आकर आज अनन्या ने पढ़ाई कर भी, तो क्या आगे चलकर ऐसी पढ़ाई काम आएगी? और ये भी तो हो सकता है कि तेरे डर और दबाव का उस पर कुछ और असर हो। देख, मैं माँ हूँ, तेरी चिंता समझती हूँ अच्छी तरह से, लेकिन अनन्या अभी बहुत छोटी है। इसीलिए तो माँ अभी से ध्यान दे रही, ताकि कल को बड़ी होगी और पढ़ाई में पीछे रह गई तो सब मुझे दोष देंगे, कहेंगे कैसी माँ है, एक टीचर होकर भी अपनी बच्ची की पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। लोग तो हर बात पे कुछ ना कुछ कहेंगे, तू अपनी बच्ची के बारे में सोचना। माँ, बच्ची की चिंता है इसलिए तो ये सब कर रही हूँ। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, अनन्या को उसके हिसाब से बढ़ने दे। माँ, आप समझ नहीं रही हैं। तू नहीं समझ रही है वर्षा, खुद भी परेशान हो रही है और अपनी बच्ची को भी परेशान कर रही है। मदद नहीं कर रही है तू उसकी, दबाव डाल रही है उस पर, जो कि बिल्कुल गलत है। अक्षरा, देखो ना, अलमारी खुल ही नहीं रही है, प्लीज खोल दो ना इसे। आपको इसमें से कुछ चाहिए? नहीं, मुझे चाहिए नहीं, मुझे अपने ये कपड़े रखने हैं। अब तो मैं कहीं नहीं जाने वाली ना, यहाँ ही रुकूंगी, इसलिए प्लीज खोल दो ना अक्षरा। बेटा, ये अलमारी बंद है और चाबी मेरे पास नहीं है। किसके पास है? माँ के पास। मैं लेके आती। चिकी रुको। नहीं बेटा, अभी नहीं। अब क्यों अक्षरा? आंटी मुझसे नाराज है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी मैं उन्हें सॉरी बोल दूंगी, फिर तो मुझसे बात करेंगी ना।
बेटा अभी आप ये दूध पियो। पर अक्षरा वो अलमारी, कल देखिए, दूध पी के सो जा। अक्षरा आज घर में पूजा है। आज कोई त्योहार है क्या? नहीं नहीं, डुग्गू की दादी ने डुग्गू के लिए पूजा रखवाई। अच्छा, तो फिर क्या छोटू का जन्मदिन है? उसके जन्मदिन में अभी टाइम, मैंने बोला ना, भाभी माँ और माँ ने डुग्गू के लिए पूजा पाठ रखवाया है। ठीक है, तो मैं भी उसके लिए पूजा रखूंगी और फिर भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि वो छोटू को हमेशा खुश रखे। चिकी, बाहर जाके खेलो, यहाँ बच्चों का कोई काम नहीं। माँ वो मुझे आपसे चिक्की के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है बहू। माँ एक बार आप मेरी बात। देखा ना भाभी, मैंने कहा था आपसे बहू नहीं समझेगी। अब कहने सुनने को रह क्या गया है बहू? दादाजी ने कह दिया है ना कि चिकी आज बाल पोष कर चली जाएगी, तो बस बात खत्म। हाँ माँ, लेकिन एक बार भाभी माँ देखी किस तरह जिद कर रही है बहू, फिर मैं कुछ कह दूंगी और बुरा लग जाएगा इसे। बहू छोटी दुल्हन सही कह रही, इस बात को अब यही खत्म कर दो। ये बात तो तुम भी जानती हो कि हम सब भी चिकी का भला ही चाहते हैं, लेकिन जो तुम कह रही हो ना वो संभव नहीं है। आज ना दादी और अनन्या गुड़िया गुड़िया खेलेंगे। मैं ना आपकी गुड़िया के खूब सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कपड़े बना के दूंगी। क्यों भाई, आज स्कूल नहीं जाना अनन्या को? आज अनन्या की छुट्टी है। वर्षा से बात की? रीमा की तो थी, यही कह रही थी कि वो स्कूल में इसलिए रुक जाती है ताकि अनन्या की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे सके। अरे अभी कौन सी इसकी इतनी बड़ी कक्षा है जो उसको पढ़ाई की चिंता होने लगी? यही तो मैंने भी उससे कहा, पर वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने भी सोच लिया माँ, जैसे वो अनन्या के साथ सख्ती कर रही है ना इसे सुधारने के लिए, वैसे हमें भी वर्षा के साथ सख्ती करनी पड़ेगी उसे सुधारने के लिए। दादू मैं कह रहा हूँ ना, हम लोग मॉडल टाउन वाले अम्यूजमेंट पार्क में चलेंगे। अंशु डिफेंस कॉलोनी वाला। नहीं दादू, वहाँ पर ना नया पार्क खुला है, हम लोग वहीं चलेंगे। अरे किस बात पर बहस हो रही है सुबह सुबह? माँ आज अनन्या और वर्षा की छुट्टी है, तो हमने सोचा कि क्यों ना कहीं बाहर घूम आए। हाँ हाँ बेटा जरूर हो क्या। माँ सिर्फ हम नहीं, मतलब हम सब, काका और बाबूजी भी ऑफिस से सीधे वहीं आ जाएं। ठीक है, तो फिर हम सब चलते हैं। भाभी आप जल्दी से तैयार हो जाइए और अनन्या को भी तैयार कर दीजिए, आज हम सब मिलकर अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। अच्छो आज तो नहीं जा पाएंगे, फिर कभी चलते हैं ना। आज अनन्या की एक्टिविटी क्लास शुरू हो रही है। एक्टिविटी क्लासेस? क्यों वर्षा, इस बेचारी को एक ही दिन तो मिलता है और उसमें भी तुम चाहती हो कि वो बिजी हो जाए। शौर्य लेकिन घर में खाली बैठ के करेगी भी क्या? कहाँ फ्री रहती है वर्षा, हफ्ते में 5 दिन तो वो स्कूल जाती है और जो बाकी टाइम मिलता है उसमें तुम उसे पढ़ाने लगती हो, उसमें भी चाहती हो कि ये एक्टिविटी क्लासेस ज्वाइन कर ले, और इस बार तुमने मुझे बताया भी नहीं। शौर्य वो मुझे लगा कि आप मना कर देंगे। मना तो मैं अब भी करूंगा वर्षा। मैं मानती हूँ वर्षा की पढ़ना लिखना जरूरी है, लेकिन इस उम्र में खेलना कूदना भी उतना ही जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है संतुलन। अनन्या आज हमारे साथ बाहर घूमने जाएगी, बस। भाभी माँ पूजा की तैयारी तो हो गई, बुला लें सबको। वो बोले कान्हा की मूर्ति कितनी सुंदर सजाई है, देखो तो। मुन्ना बात कर रहा है बाल पोस्ट के लिए, में लगता है आज काम हो जाएगा। मैं बस थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ। थैंक यू। मुन्ना
क्या कहा उन्होंने? बाबूजी उन्होंने कहा है कि बच्ची को लेकर आज प्रबंध हो जाएगा। मैं अभी चिकी को लेकर जाता हूँ, उसे छोड़ के आता हूँ। चलो अच्छी बात हुई, हम उम्र बच्चों के साथ बच्ची का मन लग जाएगा। मुन्ना, उनसे कहना चिक्की का अच्छे से ख्याल रखे और बीच बीच में हमसे बात करवाते रहे। अक्षरा, आप चिकी को जल्दी से तैयार कर दीजिए, फिर मैं उसे बाल पोष गृह में छोड़कर आता हूँ। इतनी जल्दी क्या है? जल्दी कहाँ बहू, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। पूजा का समय हो गया है, जल्दी से उसे तैयार कर दो कि मुन्ना उसे वहां छोड़कर पूजा तक लौट आए। बहू, हमारे मन में एक बात आई। छोरी को अभिनव, आज घर में पूजा है, लोग देवी को घर बुलाते हैं और हम पूजा से पहले एक कन्या को घर से भेज देंगे। हमारा मन ना मान रहा है, बाकी सबकी इच्छा। दत्ता जी, भला हम सबकी इच्छा आपसे अलग कैसे हो सकती है? तो भी ठीक है, पूजा जब तक खत्म ना हो रही है चिकी यहीं रहेगी, मुन्ना बाद में छोड़ आवे। सब लोग मुझसे नाराज है ना? कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा है कल से। मुन्ना, दत्ता जी, भाभी माँ, कोई भी नहीं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। अगर सब लोग मुझसे प्यार करते हैं तो कोई मेरी तरफ देख के हंसता क्यों नहीं है? मैंने क्या किया है अक्षरा? मैंने कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। पूजा के बाद आपको जाना होगा, आप यहाँ हमारे साथ इस घर में नहीं रह सकते हो, आपको नए घर जाना होगा। नया घर? हाँ, वहां पे बहुत सारे नए बच्चे होंगे। पूजा के बाद नैतिक आपको वहां छोड़ आएंगे। अब चलिए, पूजा का टाइम हो रहा है। के लिए बहुत बुरा लग रहा है नैतिक, इतना मुश्किल था मेरा उससे ये कहना कि वो हमारे साथ इस घर में नहीं रह सकती। मुन्ना, बहू, पूजा का समय हो गया है। आंसू पूछिए अक्षर, चलिए। पीछे क्यों बैठी? आजा यहाँ। अक्षरा, जब मैं छोटू को गोद
बाद में ले सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, इसमें पूछने की क्या बात है। यजमान जी, पूजा शुरू करें। जी। तो लल्ला को लाइए, तिलक करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्तिताक्षर्यो अरिष्टनेमि। बेटी, अब मैं कथा पढ़ूंगा और तुम कान्हा जी को झूला झूलाना। झुलाओगी ना? मैं और छोटू मिलकर उन्हें झूला झुलाएंगे। अब मैं आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा सुनाता हूँ। पिता वसुदेव, माता देवकी की 8वीं संतान थे कृष्ण प्रभु, जिन्हें जन्म लेते ही अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। दुष्ट मामा कंस के कारण उनके माता पिता ने उन्हें बाबा नंददेव के परिवार में सौंप दिया। भगवान श्री कृष्ण को नंद यशोदा के परिवार वालों ने अपनाया ही नहीं, बल्कि उनका लालन पालन, उनको भरपूर प्यार दिया, भरपूर अपनत्व दिया और साथ ही साथ उनके जीवन की रक्षा भी की। संबंध चाहे रक्त का हो या प्रेम का, असल बात तो भावना की होती है। हृदय से जिसे अपना लिया वो सदैव के लिए वो जुड़ जाता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अब हम भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। मुन्ना, अक्षा नहीं आई? सॉरी चिक्की, आपके लिए कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। वो मुझे बाय करने नहीं आएगी? नहीं, मुझसे नहीं होगा। मैं आपको जाते हुए नहीं देख पाऊंगी। सॉरी आंटी, मैंने आप सबकी इतनी सारी चीजें खराब करी। भाभी माँ, आंटी, अंकल, दादाजी, थैंक यू, आपने मुझे घर में रखा। थैंक यू वेरी मच। छोटू, तुम्हारी चिक्की दीदी जा रही है अब। तुम रोना मत हाँ, और तुम्हारी मम्मी को बिल्कुल भी परेशान मत करना। कभी मेरी याद आए तो मुझसे मिलने आ जाना, और अच्छे बच्चों की तरह तुम्हारा दलिया और तुम्हारी खिचड़ी खाना, ठीक है ना छोटू? छोड़ा है आप चिक्की को? नैतिका, आप प्लीज उसे यहाँ मत लेकर आइएगा, मुझसे नहीं होगा। मैं चाहते हुए उसका चेहरा नहीं देख पाऊंगी, प्लीज। नैतिक, प्लीज इसे ले जाइए। चिक्की बेटा, आप जाओ, मुन्ना के साथ जाओ आप। बेटा, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपसे वहां मिलने आऊंगी, लेकिन इस वक्त आप जाओ। कृष्णा,
मेरी तरफ देखो ना। बेटा प्लीज, इस वक्त नहीं, आप इस वक्त जाओ प्लीज। पर कहाँ? आपके नए घर। नया घर? रक्षा, यही तो है मेरा घर। नहीं चिक्की, ये आपका घर नहीं है। आपसे मैंने पहले भी कहा ना, समझने की कोशिश करो। आप यहाँ नहीं रह सकते हो। नहीं अक्षरा, सब लोग चाहते कि मैं यहीं रुकूं और कहीं भी ना जाऊं। क्या? हाँ, सच्ची में। लता जी, चिक्की। हाँ बहू, चिक्की कहीं नहीं जा रही।